आजकल की दुनिया में अलग अलग धर्मों को समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो 3 बड़े अब्राहमिक धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बारे में है। इन तीनों धर्मों का इतिहास हजरत इब्राहिम से जुड़ा है। इनके बिलीफ्स, रिचुअल्स और हिस्ट्री को जानकर हम दुनिया के अलग अलग धर्मों की कदर कर सकते हैं। हर धर्म ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है, लोगों के मॉरल्स, एथिक्स और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को आकार दिया है। इनकी समानताओं के बावजूद इनके अपने अलग बिलीफ्स और रिचुअल्स भी हैं। इस वीडियो में हम इन समानताओं और अंतरों को समझेंगे ताकि सब धर्मों के बीच आपसी समझ बढ़े। अब्राहमिक धर्मों में सबसे पुराना यहूदी धर्म 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह धर्म एक समृद्ध और जटिल इतिहास से भरा हुआ है जो इसे अद्वितीय बनाता है। ये एक ईश्वर यहवे में विश्वास पर आधारित है, जिन्होंने इब्राहिम और उनके वंशजों के साथ एक कॉवेनेंट बनाया था। यह कॉवेनेंट यहूदी धर्म की नींव है और यह यहूदियों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह कॉवेनेंट यहूदी धर्म की नींव है। यह एक पवित्र समझौता है जो यहूदियों को उनके ईश्वर के साथ जोड़ता है और उन्हें एक विशेष पहचान देता है। यहूदी मानते हैं कि भगवान ने उन्हें खास चुना है और उन्हें टोरा दी है, जो मूसा को माउंट सिनाई पर मिली थी। यहूदी धर्म में टोरा का बहुत महत्व है और इसे जीवन का मार्गदर्शन माना जाता है। टोरा हिब्रू बाइबल की पहली 5 किताबें हैं जो यहूदियों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। ये किताबें धार्मिक कर्तव्यों, नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक कानूनों का विस्तृत विवरण देती हैं। इसमें रिलीजियस ड्यूटीज, मॉरल प्रिंसिपल्स और सोशल लॉज बताए गए हैं। यहूदी धर्म में इन सिद्धांतों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अच्छे आचरण, सामाजिक न्याय और पवित्र जीवन के महत्व पर जोर दिया गया है। यहूदी धर्म में सामाजिक न्याय और नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। यहूदी धर्म में कई तरह की ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और मान्यताएं हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव और रिफॉर्म जुडाइज्म। यह विविधता यहूदी धर्म को और भी समृद्ध बनाती है और इसे समय के साथ विकसित होने में मदद करती है। ईसाई धर्म पहली शताब्दी में नासरत के यीशु की शिक्षाओं से शुरू हुआ। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया और एक नई धार्मिक धारा की नींव रखी। ईसाई मानते हैं कि यीशु ही मसीहा है, जिनकी भविष्यवाणी हिब्रू बाइबल में की गई थी। यह भविष्यवाणी उनके जन्म से सदियों पहले की गई थी और उनके जीवन की घटनाओं से मेल खाती है। ईसाई धर्म में यीशु के क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन पर विश्वास बहुत जरूरी है। यीशु का क्रूस पर चढ़ना और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित होना ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत है। यह विश्वास है कि यीशु ने अपने बलिदान से मानवता के पापों का प्रायश्चित किया। माना जाता है कि इससे लोगों के पाप धुल गए और उन्हें मोक्ष मिला। यीशु के बलिदान ने मानवता को ईश्वर के साथ पुनः मिलन का मार्ग प्रदान किया। यह मोक्ष का संदेश ईसाई धर्म का केंद्र बिंदु है। ईसाई बाइबल को मानते हैं, जिसमें हिब्रू बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और यीशु के जीवन और शिक्षाओं के बारे में न्यू टेस्टामेंट शामिल है। यह ग्रंथ ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। न्यू टेस्टामेंट में यीशु के जीवन, उनकी शिक्षाओं, चमत्कारों और प्यार, क्षमा और करुणा के संदेश के बारे में बताया गया है। यीशु के चमत्कारों ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया और उनके संदेश ने समाज में गहरा प्रभाव डाला। ईसाई धर्म यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हुए उनमें विश्वास और अनंत जीवन के मार्ग पर जोर देता है। यीशु के प्रति विश्वास रखने वाले अनुयायी अनंत जीवन की आशा रखते हैं और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जो अब्राहमिक धर्मों में सबसे नया है। इस्लाम का अर्थ है समर्पण और यह धर्म पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। इस्लाम का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने अरब प्रायद्वीप और उसके बाहर के समाजों को गहराई से प्रभावित किया। यह पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने 610 ईस्वी में मक्का में अपने धार्मिक संदेश का प्रचार शुरू किया। मुसलमान मानते हैं कि उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के जरिए अल्लाह से डिवाइन रेवलेशंस मिले थे। ये रेवलेशंस पैगंबर मोहम्मद को 23 वर्षों तक मिलते रहे। ये रेवलेशंस कुरान में लिखी हैं, जो इस्लाम की पवित्र किताब है और खुदा का कलाम मानी जाती है। कुरान को अरबी भाषा में लिखा गया है
और इसे मुसलमानों द्वारा अल्लाह का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश माना जाता है। कुरान में जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है और यह मुसलमानों के लिए एक जीवन शैली का मार्गदर्शक है। इस्लाम में एक ईश्वर और उसकी इच्छा के आगे समर्पण पर जोर दिया जाता है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और उसकी इच्छा के आगे समर्पण ही सच्ची भक्ति है। मुसलमान इब्राहिम, मूसा, ईसा सहित कई पैगंबरों में विश्वास करते हैं, जिनमें आखिरी पैगंबर मोहम्मद है। ये सभी पैगंबर अल्लाह के संदेशवाहक माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। वे मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानते हैं, जिनके संदेश ने पिछले पैगंबरों के रेवलेशंस को पूरा किया। इस्लाम के 5 स्तंभ ईमान, नमाज, ज़कात, रोजा और हज मुस्लिम जीवन का आधार है। ये स्तंभ मुसलमानों के लिए धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके जीवन को धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ईमान का अर्थ है विश्वास, नमाज का अर्थ है प्रार्थना, ज़कात का अर्थ है दान, रोजा का अर्थ है उपवास और हज का अर्थ है तीर्थ यात्रा। ये 5 स्तंभ मुसलमानों के लिए धार्मिक और नैतिक जीवन का आधार है। इस्लाम के ये 5 स्तंभ मुसलमानों को एकजुट करते हैं और उन्हें एक समुदाय के रूप में बांधते हैं। ये स्तंभ मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान और उनके जीवन के उद्देश्य की याद दिलाते हैं। ज़कात, रोजा और हज मुस्लिम जीवन का आधार है। ये स्तंभ मुसलमानों को उनकी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हज मुस्लिम जीवन का आधार है। हज मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, जो उन्हें उनके विश्वास और समर्पण की याद दिलाता है। भाग 5 समानताएं और भिन्नताएं। अब्राहमिक होने के बावजूद इन धर्मों में अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। तीनों धर्म एकेश्वरवादी हैं, यानी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये सब इब्राहिम, मूसा और नूह जैसे पैगंबरों का सम्मान करते हैं और उन्हें ईश्वर का संदेशवाहक मानते हैं। इसके अलावा ये अच्छे आचरण, करुणा और सामाजिक न्याय को जरूरी मानते हैं, लेकिन इनकी थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस और रिचुअल्स में जरूरी अंतर है। यहूदी मसीहा के आने का इंतजार करते हैं, जबकि ईसाई यीशु को ही मसीहा मानते हैं। इस्लाम यीशु को एक पैगंबर मानता है, लेकिन ईश्वर नहीं, और मोहम्मद को आखिरी पैगंबर। ये अंतर इनके स्क्रिप्चर्स, रिचुअल्स और रिलीजियस लॉज में भी दिखाई देते हैं। भाग 6 पवित्र ग्रंथ, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में पवित्र ग्रंथों का बहुत महत्व है। यहूदी धर्म में टोरा सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो मूसा को दिया गया था। ईसाई बाइबल को मानते हैं, जिसमें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स हैं। मुसलमान कुरान को ईश्वर का कलाम मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद को मिला था। ये ग्रंथ स्पिरिचुअल गाइडेंस, मॉरल टीचिंग्स और हिस्टोरिकल स्टोरीज का स्रोत है। ये ईश्वर, जीवन का उद्देश्य और ईश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बताते हैं। इन ग्रंथों को समझना हर धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों को समझने के लिए जरूरी है। भाग 7 धर्म के मुख्य सिद्धांत और रीति रिवाज। हर धर्म के अपने मुख्य सिद्धांत और रीति रिवाज हैं। यहूदी धर्म टोरा के नियमों, कोशर खाने और पासोवर और योम किपुर जैसे त्योहारों पर जोर देता है। ईसाई धर्म यीशु में विश्वास, बैप्टिज्म और कम्युनियन जैसे सैक्रामेंट्स और चर्च जाने पर केंद्रित है। इस्लाम के 5 स्तंभ ईमान, नमाज, ज़कात, रोजा और हज मुस्लिम जीवन का आधार है। ये रिचुअल्स उनके धर्म के साथ जुड़ाव और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। ये धार्मिक शिक्षाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का तरीका बताते हैं। भाग 8 आपसी बातचीत का महत्व। अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच बातचीत समझ, सम्मान और शांति के लिए जरूरी है। खुलकर और सम्मान से बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होती हैं, एक दूसरे के लिए सहानुभूति बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं, अलग अलग परंपराओं की कदर करते हैं और समान मूल्यों पर एक साथ आते हैं। इससे हमें याद आता है कि अंतरों के बावजूद हमारी इंसानियत और शांति की चाहत हमें एक करती है। भाग 9 समझ और सम्मान को अपनाना। अलग अलग धर्मों को समझना और उनका सम्मान करना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं,
बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा और दूसरे धर्मों को खुले दिल से सीखने की कोशिश करनी होगी। धार्मिक ज्ञान से हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और शांत दुनिया बना सकते हैं, जहां विविधता का सम्मान हो। हमें समझ के पुल बनाने चाहिए, यह जानते हुए कि हमारी इंसानियत हमारे धार्मिक मतभेदों से बड़ी है।